अब मैं ही आपसे पूछता हूँ सर, कई जगह ऐसी कमियां मिली, स्टेशनरी का सामान लेट पहुंचा है, फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाए हैं, वहाँ पे एग्जाम लेट शुरू हुआ है। एग्जाम शुरू हुआ, अगर मेरे पास ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं है एग्जाम शुरू हुआ, अगर कहीं पे एग्जाम शुरू होगा, अगर 5 मिनट 10 मिनट एग्जाम शुरू होगा तो वो प्रोविजन है, 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे, उसमें वो नहीं होगा। कई जगह जैम्स होंगे, कुछ होगा ऐसा, लेकिन मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं तो उसका प्रोविजन है। 5 से 6 सेंटर पर स्टेशनरी जो है काफी लेट पहुंची, आधा घंटे लेट पहुंची है। तो डिलीवरी में होगा क्योंकि बड़ा चंक है, बहुत बड़ा चंक है। किस जिले में आपने दौरा किया और क्या कुछ खामियाबी मिली है, क्या कहीं? मैंने नूह में किया है, फरीदाबाद में किया है और अभी यहाँ पे किया है। तो खामियां, इतना बड़ा एग्जाम है, आप मेरे को कोई खामियां नजर नहीं आई। आप पूरा प्रशासन देखिए, सभी लोग लगे हुए हैं और इतने अच्छे से। मैं बहुत सारे कैंडिडेट से मिला हूँ यूनिवर्सिटी में, अभी मैं यूनिवर्सिटी में था, दीन बंधु यूनिवर्सिटी में, वहां पे तो मैं बच्चों से रोड पे मिला हूँ, बच्चे खुश हैं। अब बच्चे ही नहीं कुछ कंप्लेंट कर रहे हैं तो बाकी कौन करेगा। सर, सरकार ने रोडवेज बसों की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन आज एक निजी कार में एक सोनीपत पेपर देने आ रहे थे रेवाड़ी से, सड़क हादसा हुआ, उसमें एक महिला अभ्यर्थी की जो है मौत हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कई चीजें ऐसी हो सकती हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। रूटीन में भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसा है, लेकिन उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो भगवान को मंजूर है वही होता है। सर, आंसर की और रिजल्ट कब तक आने की संभावना? हालांकि 2 दिन एग्जाम है। आंसर की जो आंसर की होगा वो 4th सेशन के बाद हम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कर देगा। रिजल्ट के अगर बात करूं तो इससे पहले करेक्शन पोर्टल होगा, एग्जाम के बाद करेक्शन पोर्टल ओपन होगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो वो 10-15 दिन का टाइम उसमें लगेगा, उसके बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। सर, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जब यूट्यूब पर जो ऑनलाइन क्लासेस देते थे उनको जो पेपर है उसको सोल्यूशन करने के लिए मना किया गया है। जो पहली और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर, मेरा 1 साल का ही एक्सपीरियंस है इस कमीशन में, लेकिन मुझे आज ये फील हो रहा है कि पूरी हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, और तभी इतने ज्यादा जो अरेंजमेंट्स है। नहीं तो बच्चे कहाँ तारीफ करते हैं, बच्चे तारीफ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम लोग सारे एज ए टीम काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा इंप्रेशन है ये स्टेट के लिए भी, कि बाकी स्टेट्स के लिए हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि एग्जाम ऐसे भी हो सकते हैं। पहली बार एक प्रयोग के साथ जो है मैदान में और अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। इसको लेकर और अलग से कुछ नई व्यवस्थाएं करने में जो है विभाग जुटेगा, HSC जुटेगा। कमीशन हर बार बेटरमेंट के लिए काम करेगा। जो चीजें कुछ टाइम इस टाइम बेटर हुई हैं, नेक्स्ट टाइम भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। हरियाणा के काफी सेंटर जो है कोचिंग सेंटर है, उन पर निगरानी थी, पेपर लीक जैसी समस्याएं जो है वो निगरानी में थी। तो किस प्रकार से निगरानी की गई है और किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन रही है? जो इस इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल है, हमने सिर्फ उसको ही फॉलो किया है। हमारा प्रशासन मुस्तैद है, और जो उस इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल होते हैं, आपके मीडिया के भी प्रोटोकॉल्स हैं, एग्जाम इंडस्ट्री के भी, रिक्रूटमेंट एजेंसी के भी प्रोटोकॉल, हमने वही फॉलो किए हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। तो कोई ऐसी कोई यूट्यूब पे भी और कहीं सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसा भी नहीं है कोई पेपर ही सर्कुलेट हो रहा हो, फेक पेपर टाइप, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से हो रहा है। सर, क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से डिस्टेंस अब दूर है, जैसे सोनीपत के जो अभ्यर्थी वो कुरुक्षेत्र या कहीं दूर है उनका जो सेंटर है, तो आने वाले दिनों में क्या इसको लेकर भी कुछ ब्रदर, मैंने 2-3 मीडिया हाउसेज में भी ये बात करी है। आपका एक प्रोसेस है। हमारा मिनिमम जो कैंडिडेट है ना, जिसने मिनिमम ट्रैवल किया, वो 25 किलोमीटर है, मैक्सिमम है वो 100 के आसपास है। सबका 50 किलोमीटर नहीं हो सकता, सबका 25 नहीं हो सकता, सबका 100 भी नहीं हो सकता। जो बेस्ट फिजिबिलिटी थी वो हमने की है। 25 से 50 किलोमीटर का भी किया है, 50 से 75 वाले भी है, 75 से 100 वाले भी है। तो हर किसी का सेम पैरामीटर तो नहीं हो सकता। 5 उंगलियां बराबर हो सकती हैं क्या? मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप भी उस चीज को सपोर्ट करिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। परिणाम कब तक आने की संभावना है सर? बड़ा जल्दी कलेक्टर पोस्ट के पास इमीडिएटली वो होंगे। और अब मैं सोनीपत में हूँ, और आप लोगों ने मेरे से नहीं वो किया। मेरे मन में एक सवाल है, जब हम लोग ये सेंटर एलोकेशन कर रहे थे तो कुछ मेरे यार दोस्तों ने और मेरे वेल विशर्स ने मुझे बोला कि सोनीपत, रोहतक, जजर में सेंटर नहीं होना चाहिए, लास्ट टाइम नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, यार क्यों नहीं होना चाहिए? कि यहाँ पे चांसेस रहते हैं पेपर में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल पूरे हरियाणा में एग्जाम होगा, चंडीगढ़ में भी एग्जाम है, पूरे हरियाणा में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें एग्जाम नहीं है, और बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से। तो ये जो परसेप्शन था ना, सोनीपत, रोहतक, जज्जर में एग्जाम नहीं हो सकता, ये मेरे को लगता था कि टैग था इस एरिया पे, तो हमने वो हटाने का काम किया। और हर बार जब भी इतने बड़े एग्जाम होंगे तो पूरे स्टेट में एग्जाम्स होंगे। और आप सोनीपत में तो आप लोगों को मुझसे क्वेश्चन करना चाहिए था। सर, संवेदनशील जिले जो है कौन से? कोई संवेदनशील नहीं है, सब हमारे लिए बराबर है। और आप जहां खड़े हैं, जहां लास्ट टाइम सेंटर नहीं था, वहां सेंटर है, तो कहाँ संवेदनशील है? ठीक है।